वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विनय एकेडमी। आज मैं आपके लिए लाया हूँ तत्सम तथा तद्भव शब्द की सीरीज। तत्सम वे शब्द होते हैं, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है तत् तथा सम। तत् तथा सम का अर्थ का मतलब हो उसके समान। क्या है? उसके समान। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए और आज भी संस्कृत की भांति हिंदी में जैसे कि तैसे प्रयोग किए जा रहे हैं। उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। जैसे धन हुआ, नारी हुआ, जलज हुआ, सर्वदा, सीमा, राष्ट्र, रवि, ये जो शब्द संस्कृत भाषा में प्रयोग होते थे, सिंपल सी बात, जो शब्द संस्कृत भाषा में प्रयोग होते थे, जो शब्द संस्कृत भाषा में प्रयोग होते थे, वो आज भी हो रहे हैं। तो यानी कि वो वर्तमान में हो रहे हैं, वो शब्द जो है ना, वो तत्सम शब्द हैं। क्या है? तत्सम शब्द हैं। और तथा वे शब्द जो संस्कृत भाषा में प्रयोग होते थे, परंतु आज वर्तमान में चेंज हो गए, बदल गए, परिवर्तन हो गए, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड? यानी संस्कृत से आए हुए सेम शब्द, संस्कृत भाषा से आए हुए जो के त्यों शब्द हैं, वो हमारे तत्सम है। तद्भव वो शब्द हैं जो वर्तमान भाषा के शब्द हैं, जो कि संस्कृत से बदल चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम देखते हैं कि तद्भव और तत्सम क्या होता है। देखिएगा, जो घोड़ा होता है, घोड़ा का जो तत्सम होता है वो घोटक होता है। क्या होता है? घोटक। फुर्ती का स्फूर्ति होता है। गेहूं का गोधूम होता है। मोय का मुख होता है। आंसू को पहले अश्रु बोलते थे, यानी अश्रु होगा। अंधेरा का अंधकार होगा। ठीक है ना? अंधेरा क्या होता है? अंधकार होता है। कुत्ता को यानी कुक्कर बोलते हैं। खीर को क्षीर बोलते थे पहले। मोर को मयूर, सफ़ेद को श्वेत। ठीक है ना? इसके बाद देखिए मे को मेघ बोलते थे। भौरा को भ्रमर, जेठ को ज्येष्ठ, कंदा को स्कंद बोलते थे। कंदा को क्या बोलते थे? स्कंद। कंदा के लिए स्कंद होता था, यानी कंदा जो है वो तत्सम शब्द है और तद्भव क्या है इसका? स्कंद। इसके बाद देखिएगा, उबटन का जो तद्भव शब्द है वो है उद्वर्तन। क्या है? उद्वर्तन। इसी तरीके से केला जो है ना, केला का जो तद्भव शब्द है वो कदली है। पसीना है, पसीना का जो तद्भव शब्द है वो प्रिस्पर्थ है, प्रिस्पर्थ। ठीक है ना? कपास का है वो करपास है। करपास इसका तद्भव शब्द है, कपास इसका तत्सम शब्द है। ओझा का उपाध्याय। ओझा ये तत्सम शब्द है और उपाध्याय ओझा क्या है? हमारा तत्सम है। ओझा हमारा तत्सम है और ये हमारा तद्भव है। क्या है हमारा? ये तद्भव है। ठीक है ना फ्रेंड्स? इसी तरीके चांद का चंद्र है। ठीक है? विवाह है, यानी पहले विहाय बोलते थे। विहाय का विवाह है। विहाय का विहाय। नेक्स्ट देखते हैं, काम को कार्य है। काम का जो है ना, जो काम है ना, काम के लिए जो हमारा तत्सम शब्द है काम के लिए, वो कर्म है, कर्म। ठीक है ना? कान्हा का जो है वो कृष्ण है। कान्हा का क्या है? कृष्ण है। काज का है वो कार्य है। अक्षर का जो है ना, अक्षर का है वो अक्षर है, यानी यहाँ पहले चा चम्मच छा छाता का बनता है, अब छा छतरी का बनता है पहले। परीक्षा का पहले परीक्षा, अब दूध बोलते पहले दुग्ध बोलते थे। आशीष पहले आशीष बोलते थे। अब जैसे वर्तमान में हम लोग करोड़ बोलते हैं तो पहले कोटि बोलते थे। परख को परीक्षा बोलते थे। आँख को अच्छी, आँख का क्या है? अच्छी। इसी तरीके से साखी का क्या है? साक्षी। आम का जो है ना वो आम्र है। आँख का अच्छी है। ईंट का इसका है। कौआ का काक है। खेत का जो है ना वो क्षेत्र है। आंसू का अश्रु है। शिष्य बोलते थे तब भी शिष्य, लेकिन लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पर
आधा सा और यहाँ पे सा षटकोण वाला, ठीक है ना। इसी तरीके से दाहिना का दक्षिण होता था, पसीना का प्रस्वन होता था, कंगन का कंकण, भभूत को विभूति, मौत को मृत्यु, गंवार यानी ग्रामीण, कान का कण होता था। कान का क्या होता था? कण होता था। नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया साखी का साक्षी, साखी अब वर्तमान, पहले साक्षी बोलते हैं। सावन का श्रवण, ये हमारा क्या है? तद्भव है, ये हमारा तद्भव है और ये तत्सम है, ठीक है ना। क्या है हमारा? ये तत्सम। इसी तरीके से भगत का भक्त, भोए का भ्रू, ये कई बार पूछा गया, भोए का भ्रू। इसके साथ साथ जो है ना मक्खी का जो है ना वो है मचका, मक्खी का क्या है? मचका। बांसुरी का बंसी, सरसों का सरसप, सरसप इस तरीके से लिखेंगे, सा षटकोण की तरह, सरसप। बच्चा का वत्स, देवर का देवर, देवर इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं। मक्खन का मरछण, माँ नीचे रा, छछत्री का और अणा, क्षीर को खीर, दूध को दुग्ध, कोयल को कोकिला, कान को कर्ण, बंदर को वानर, दर्शन को दर्शन इस तरीके से। पहले सा सीटी वाला नहीं लगा तो उड़ंती रहा। गेहूं का गोधूम, मुँह का मुख, मुँह का क्या है? मुख। पसीना का क्या है? प्रश्न। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए तद्भव और तत्सम की सीरीज। देखिए अंगोचा का है तद्भव शब्द, इसका तत्सम होगा अग्र प्रोच्छा। क्या होगा? अग्र प्रोच्छा। अच्छत का होगा अछत, छा छत्री वाला। उत्साह का होगा उत्साह। ओखली का होगा उलूखल। किशन का होगा कृष्ण। काट का होगा काष्ठ। क्रोधी का होगा क्रुद्ध। गेहूं का होगा गोधूम। गिद्ध का होगा गिद्ध, गिद्ध, गिद्ध का क्या होगा? गिद्ध। इसी तरीके से देखिए 18 का होगा अष्टदशा, आज का होगा अद्ध, उजाला को उज्ज्वल, कपूत का कुपुत्र, कारज का कार्य, कुटुंब को कुटुंब, खेत का क्षेत्र, गधा का गर्दभ, घोड़ा का घुटक। तो ये जो मैं इसकी फर्स्ट सीरीज लेकर आया हूँ, इसमें तत्सम और तत्सव जो भी विगत सभी एग्जामों में, चाहे आपका जिसमें भी हिंदी आती है उससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। बिना तत्सम तद्भव के क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं, इसलिए इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।